गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर और क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में और आपके पार्टनर की जिंदगी में। जिस इंसान को आपने दिलो जान से प्यार करा, क्या वो इंसान आपसे प्यार करता है? क्या वो बदले में प्यार के बदले प्यार आपको मिल पाएगा कि अभी तक नहीं मिल पाया है, जहां पे आप सिर्फ एक ही चीज के पीछे भाग रहे हो, कमिटमेंट, जो वो इंसान देने के लिए तैयार नहीं है। और इसी आस में आप बैठे हो, आज नहीं तो कल मुझे वहां से वो कमिटमेंट मिलेगा, आज नहीं तो कल मुझे वहां से वो प्यार के बदले प्यार मिलेगा जो आपने इसको दिया। तो देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। और ध्यान रखिएगा, मैंने एक अपना नीचे कॉलिंग नंबर एड ऑन किया है। यदि आपको अपने नंबर से कोई पर्सनल रीडिंग बुक करनी होती है, प्लीज डायरेक्टली उस नंबर पे कॉल कीजिए। मेरी टीम है जो आपसे बात करेगी, वहां से आप अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। रीडिंग मैं ही करूंगा, ठीक है, बट दैट विल बी चार्जेबल, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं इस समय आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या निकल के आती है। मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो क्लियरली क्या दिखाता है, आपने ना अपने आप को बहुत मुश्किल से किसी एक सिचुएशन से निकाल के आपने अपने आप को आगे बढ़ाया था, लेकिन सडनली पिछले कुछ दिनों से आपके मन में फिर से कोई पुरानी सारी कुछ यादें रिकॉल होती जा रही, जहां पर कुछ ऐसी बातें ऐसी दिमाग में जहां पे दिमाग में आ रही है, यार उसने ऐसा करा था, इसने मेरे ऐसा दिल तोड़ा, मैंने इसके लिए इतना सब कुछ करा, उसने मेरे लिए ये करा, उसने मुझे ऐसी बात बोल दी, उसके कहने पे ये आ गया। मतलब कि बहुत सारी ऐसी बातें जहां पर उन बातों ने आपको फिर से ना झंझोड़ दिया है। जिन चीजों को, जिन पुरानी यादों, जिस टॉक्सिक चीजों को दिमाग से निकाल कर आप लाइफ में आगे बढ़े थे ना, वो टॉक्सिक यादें फिर से अचानक से आपके मन में आ गई पिछले कुछ समय से, जहां पर आपको वो अपना वो रिश्ता दिमाग में आ रहा है जिस इंसान ने आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया था, जहां पर उसके लिए आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगा दिया, नाक रगड़ दी आपने उसको वापस पाने के लिए, लेकिन उस इंसान के दिमाग में हल्के से हिलावट नहीं आई कि वो बंदा वापस आपको आ जाए, लेकिन उसने बीच रास्ते में छोड़ दिया, आपको एक नो कॉन्टेक्ट जोन में डाल दिया, उसने हर जगह से ब्लॉक कर दिया। लेकिन अचानक से आपने अपने आप को रोका बहुत ज्यादा कि नहीं, अब और नहीं। आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे अब लेकर आए, जहां पर अब आपके मन में आए कि नहीं, अब और नहीं झुकना, जो हो गया सो हो गया, अब जो होगा देखा जाएगा। ईश्वर पे आपने कुछ चीज छोड़ दी थी, जहां पे कुछ समय आपको बड़ा स्मूथ गया, जहां पे आपने अपने आप पे फोकस किया, जहां पे आपने अपने फाइनेंशियल को लेकर चल रहे हो, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से फिर से आप उसी पुरानी मेमोरीज में जाते दिखाई दे रहे हो, जहां पर पुरानी बातें फिर से रिकॉल हो रही। क्योंकि जानते हैं कि आपका ऑरा कैसा है, आपका एक ऑरा है कि जहां पर लोग आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होते हैं, आपको लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, लोग आपको अपने आप आते हैं। जहां पर कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही जहां पर आपका बिहेवियर जानते हैं, आपकी एनर्जी सिर्फ कैसी है, एक गिवर एनर्जी है, जहां पे आप सिर्फ लोगों को प्यार देना जानते हो। आपको लगता है ये मेरे पास आया है, मेरे पास आई है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको प्यार देना है। ये इंसान आपको हमेशा, हर कोई इंसान अच्छा लगता है, हर कोई इंसान अच्छा, मतलब जब आपकी लाइफ में कोई इंसान आता है तो वो अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता है और आपको लगता है वो सच है। तो सामने वाले इंसान को आप परख नहीं पाते हो, आप लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो, उनकी पर्सनालिटी पे ट्रस्ट कर लेते हो। जो इंसान ने आपको बोला आप उसे सच मान लेते हो, यार उसने तो मुझे बोला है कि वो मुझसे प्यार करता है, उसने तो मुझे बोला है मुझसे शादी करेगा। अरे अब कहां गया फिर वो? आप लोगों पे ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हो, पुरानी बातें अचानक से रिकॉल हो रही हैं आपके मन में, पुरानी बारी। ये इसके दो रीजन हो सकते हैं। पुरानी बातें अचानक से इतनी हावी हो जाना आपके ऊपर, जहां पे आप फिर से वही पुरानी सोच दिमाग में आ जाना, वही आपके पार्टनर के बारे में दिमाग में सोच आना बार बार, जहां पर आप दोनों के बीच में अच्छे मोमेंट्स है, बैड मोमेंट्स भी थे, अच्छे मोमेंट्स है, लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी सब बातें रिकॉल क्यों हो रही हैं? पहला रीजन, आपकी लाइफ में अकेलापन। दूसरा रीजन, या तो कोई आपको अप्रोच कर रहा है, आपके मन में डर आ रहा है कि पुराना पैटर्न दोबारा रिपीट नहीं। तीसरा रीजन, आपके पार्टनर के मन में फिर से वही सारी बातें रिकॉल हो रही जैसे अभी आपके मन में हो रही। क्योंकि या तो यहाँ पे चीज है, इसे बोलते हैं टेलीपैथी, या तो आपके पार्टनर इस समय आपको बहुत ज्यादा डेस्परेट फील कर रहे हैं आपके लिए पिछले कुछ दिनों से, जहां पर वो इंसान आपके बारे में सोचे जा रहा है बार बार, जहां पर उसके मन के अंदर फिर से इच्छा जागरूक हो रही है आपसे बात करने की, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उसे इस बार ब्लॉक करके रखा है। क्योंकि ना तो आप उसे देखोगे, ना आप उसके बारे में सोचोगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ना चाहते हुए भी जो उसके थॉट्स मन में आ रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी, जहां पे वो इंसान आपको बहुत डेस्परेटली याद कर रहा है। साथ में कार्ड के निकला किंग ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन जानते हैं ये इंसान शुरू से कैसा रहा है, जहां पर इसने कभी वैल्यू नहीं करी, इसने हर चीज में सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखा है। जैसे बिजनेसमैन होते हैं ना, जहां पे सिर्फ अपना वो फायदा देखते हैं, जहां कहां मेरा प्रॉफिट हो रहा है, मेरा क्या फायदा होगा इसमें, इस इंसान ने भी आपके साथ ऐसा ही किया है।
ये इंसान इतना एटीट्यूड, इतना डोमिनेटिंग नेचर का है जिसकी हद नहीं है। इसकी लाइफ में सबसे पहले प्रायोरिटी जानते क्या रहती है? पैसा, फाइनेंशियल्स, इसका करियर। अगर ये आपके साथ भी जुड़ा है तो किसी किसी फायदे के लिए जुड़ा था, जहां पर इसको कुछ एक होता है ना कि बंदे को कोई कई बार इमोशनल नीड्स होती हैं, वो आ गया, प्यार दिखाया, प्यार लिया, फिर गायब। ये हमेशा से रहा है। ये समझो इसने आपको कई बार अपना वो रूप दिखाया जो होता है बिल्कुल पत्थर दिल आदमी, इसने वो रूप दिखाया इसने आपको, जहां पर इसने कभी फीलिंग्स की कदर करी नहीं। फीलिंग्स दिखाने अपने अगर आपसे प्यार चाहिए ना, ये 15-20 दिन पहले आपको ऐसे फीलिंग्स दिखाना शुरू कर देगा अपनी, जैसे कि मैं करूँ इससे ज्यादा प्यार करने वाला धरती पे पैदा ही नहीं हुआ कोई। इतना प्यार दिखाएगा, आपको लगेगा हाँ चलो सब कुछ सही हो गया, चलो ठीक है बढ़ते हैं आगे। जब आप आगे बढ़ जाते हो, जब इसकी जरूरतें पूरी हो जाती है, बंदा फिर गायब। ये पैटर्न एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है, लेकिन आपको पता भी है। लेकिन मैंने क्या बोला है, आपकी लाइफ में प्यार की कमी है और आपका हो सकता है नॉट बिग डे, आपका शुक्र बहुत मजबूत है, आपके अंदर भी होता है ना कि एक ऐसी अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा है जहां पे आपको प्यार की नीड हमेशा रहती है। और वो प्यार, अभी ऐसा नहीं बोल रहा आप बस हर एक के लिए अवेलेबल रहते हो, लेकिन आपको कोई ना कोई जो प्यार करने वाला दिखता है ना कि हाँ ये बंदा वही मुझसे फिर प्यार कर रहा है, फिर से मेरे पास आ रहा है। क्योंकि आप ऐसे लोगों में से नहीं जो डाल डाल में बैठे, आज इसके साथ कल उसके साथ परसों के साथ, ऐसे नहीं हो आप। आपको चाहिए कोई एक इंसान, अगर वो वापस आता है ना, आपके चेहरे पे खुशी इतनी आती है, भले आप उसे शो नहीं करना चाहते, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज शो कर देती है कि आप उससे कितना प्यार करते हो। वो समझ जाता है कि हाँ ये फिर से मेरे प्यार में आ चुकी है, और उसी चीज का फायदा उठा जाता है। साथ में कार्ड करने के लिए स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, कहीं ना कुछ चीज ऐसी दिखाई देती है जहां पर इस बार आपने फिर से अपने पे रोक लगा ली है कि अब मुझे कोई नहीं चाहिए, चाहे ये आए वापिस से कोई भी आए। आपने अपने आप को रोक लिया है, जहां पे आपने अपना एक और ऐसा कर लिया, आई डोंट केयर, मैं अकेले ही सही हूं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये आपके बारे में सोच रहा है, आपको अप्रोच करने सोच रहा है, इस बार आप इसे एक्सेप्ट करने वाले नहीं हो, क्योंकि जो आपका एक ऑरा बन चुका है ना, जहां पे कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आप इंटरनली इतना टूट चुके हो यहाँ पर, जिसे कहते हैं ना कि टूटना बट छोटा होगा, बोलो बिखर चुके हो। इस इंसान ने जितने पहले रिश्ते आपके रहे हैं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा पेन इस इंसान ने दिया आपको। ये इंसान क्या करता है, अपनी मर्जी से रिश्ते में आएगा, अपनी मर्जी से चला जाएगा, प्यार देगा और प्यार लेगा, फिर गायब। आप उसके बारे में सोचते रह जाओगे ये गया कहाँ, उसमें नंबर ब्लॉक कर देगा, बात नहीं करेगा, ये आपको ऐसा गंदे वाला इग्नोर करेगा जिसकी हद नहीं है। और ये पैटर्न एक बार नहीं कई बार रिपीट हुआ है, जहां पे आप टूटे हो। आपने इसके लिए क्या नहीं किया, हर चीज करी है कि दूसरों को बहकावे में आ जाएगा, नहीं तो अपनी मन मर्जी चलाएगा, जहां पे इसने कभी भी आपके कहीं बातों पे चला ही नहीं है। ये सिर्फ एक ही टाइम चला है, ये जब इसको प्यार चाहिए होता है ना, सिर्फ तब। उसके 10-15 दिन पहले आप जो बोलोगे वो सब करेगा, लेकिन जब इसका काम पूरा होगा फिर तू कौन और मैं कौन। ये इस पैटर्न पे आया है। साथ में कार्ड के निकला है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस इंसान ने आपको क्या दिया है, मैं आपसे पूछता हूं, जितना आपने इसको दिया है क्या उसका 20% भी आपको मिला है कभी? नहीं। इसने सिर्फ क्या दिया है, धोखा। इसने क्या दिया है, इग्नोरेंस, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराना, आपको अनवर्दी फील कराना, आपको हमेशा ऐसा दिखाना कि तेरी वैल्यू 0 है, तू यहीं पे इसी लायक है, तू यहीं रहेगी। और आपको ऐसा बोला है इसने कई बार कि अपने पे वो सोच कि मैं तेरे पास हूं। अपने आप को इसने भगवान से कम नहीं समझा आपके लिए, इसने ऐसा ट्रीट करा है। जबकि आपने इसको क्या कह दिया है, आपने इसको अपना समय दिया है, प्यार दिया है, सेक्रीफाइस करे इसके लिए। भले आप में कुछ हो या ना, लेकिन आपने फिर भी इसके लिए अवेलेबल करी है चीजें, जस्ट बिकॉज कि ये चला ना जाए। इसको खोने का डर आपके मन में हमेशा रहता था। आपने इस इंसान को इसकी लाइफ की हर वो खुशी दी है जो आप अपनी तरफ से दे सकते थे। आपने इसके सामने माँ भी बन के दिखाए हो, आप पत्नी बन के दिखाए हो, आपने इसको अपनी गर्लफ्रेंड बन के दिखाया है। हर तरीके से आपने इसको प्यार दिया है, हर तरीके से आपने इसकी केयर करी है। जैसे माँ केयर करती है ना, ऐसी केयर करी है आपने इसकी, कि इसके चेहरे पे जिसे कहते हैं उदासी नहीं आनी चाहिए। इसके लिए भले मुझे उदास होना पड़े, मेरी आंखों में आंसू आ जाए चलेगा, लेकिन इसके चेहरे पे खुशी रहनी चाहिए। अगर ये मुझे कुछ बोलते तो वो चीज मेरे थ्रू पूरी होनी चाहिए एनी हाउ। बिना कहे आपने चीजें पूरी करी है, लेकिन इसके बदले में इसने क्या दिया आपको, डिसऑनेस्टी, दुख, दर्द, आंखों में आंसू जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। वो खुशी के पल आप एक हाथ की उंगली पे गिन सकते हो। बताओ झूठ बोल रहा हूं तो मैं, लेकिन फिर भी आपने इसके लिए हमेशा वो चीज करी जो आप कर सकते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब आप अपने शीशे में चेहरा देखते हो तो आपको कहीं शीशे में चेहरा नहीं देख पाते हो। आपको खुद में शर्म आती कि मैं कर क्या रही हूँ, ये क्या कर रहा हूँ। फिर आप कहते हो सर
प्यार है, क्या करूं, नहीं रोक पा रहा हूं या नहीं रोक पा रही हूं। पा लोगे आप इसे? क्या जिंदगी भर इस सेम पैटर्न पे रह पाओगे? हमेशा नीचे गिरना, हमेशा नीचे अपने आप को दिखाना, सेल्फ रिस्पेक्ट जीरो कर लेना, कर पाओगे ऐसा? अगर कर पाओगे तो करते रहो आप, ऐसा कोई इशू नहीं है। यदि थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी है तो अपने लिए स्टैंड लो, जो आपने लिया है। जहां पे आपने बोला था आई डोंट केयर, रिश्ता तुम्हारे अकॉर्डिंग चलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग नहीं। साथ में काट के निकला है नाइट ऑफ कप्स। आपके पार्टनर के मन में आपको लेके वही एक सेम ऑब्सेशन क्रिएट हो रहा है जो पहले था। ये इंसान फिर से लाइफ में दस्तक देने वाला है। मैंने कहा ना, ये बार अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है, ये फिर नॉक करने वाला है आपको। लेकिन इस बार यदि आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसकी हरकतें फिर कंटिन्यू रहेंगी यही सेम। लेकिन इस बार आने के बाद आपको कैसा ट्रीट करना है, आई डोंट केयर। इसके सामने लाइक स्ट्रेंजर की तरह आ जाओ, जैसे आप इसे जानते ही नहीं हो। प्यार के बदले प्यार नहीं देना है, नजदीकियां नहीं बढ़ानी है, इसके पीछे नहीं भागना है, इसके लिए अवेलेबल नहीं होना है। ये कितना मर्जी आपसे बात करने की कोशिश कर ले, बात करो, लेकिन अपने इमोशंस मत दिखाओ, पुरानी बातें रिकॉल मत करो। अगर वो ये पुरानी बातें रिकॉल करे, उसे बोल भाई रात गई बात गई, ठीक है, हम दोनों एक दोस्त की तरह हैं, दोस्त की तरह ही रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे मन में तेरे लिए, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। उसको ये दिखा दो, और ये यही सुन के बर्दाश्त नहीं करेगा। हो सकता है उन सेम मोमेंट या बहुत कोल्ड बिहेवियर देते, चल ठीक है कोई बात नहीं जा, लेकिन उसके बाद आपके अंदर एंजाइटी शुरू हो जाएगी, यार चला गया यार, ये तो आएगा ही नहीं आएगा। उसके बाद अगर हफ्ते 15 दिन 20 दिन महीने पर आपने फिर इसको चेज नहीं कराना, ये फिर आएगा, फिर मनाने की कोशिश करेगा। लेकिन हमें अपना पैटर्न वो ही रखना है ताकि ये इंसान तुम्हारे पास फिर आए। अरे भाई, किसी इंसान को तुम भर भर के देते रहोगे, उसके मन में वैल्यू रहेगी आपकी? कभी कभी नहीं रहेगी। जहां दो मांगे आधी दो, तभी कसक बनेगी अगले दिन के लिए उसके पास। और आप क्या करते हो, 2 की जगह 6 रखते हो, यहां तक पेट भरते हो आप इसका, यहां तक हमेशा। लेकिन अब नहीं करना है। काट के निकला आपका 4 ऑफ कप्स का। इसके मन में भी चीजें हैं कि अगर मैं इसके पास गया, पता नहीं मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। ये चीजें हैं और आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। ये इंसान अपने कंफर्ट जोन में रहता है। इसके मन में जानते क्या है, मैं 2 महीने में आऊं, 3 महीने में आऊं, 6 महीने में, ये मेरा अगली बार जब भी मेरा मुझे लेगी ना, मुझे हाथ फैलाकर जो है मेरा, मुझे अपने गले से लगा ली, मेरा सवाल जवाब करे। और आपने किया है ये इतना तोड़कर गया है आपको, उसके बावजूद भी जब भी आपके पास आया है आपने गले लगा लिया इसे, 2 आंसू बहाकर, अपने ही को भी। इसके मन में डर होगा कभी? कभी भी नहीं होगा। लेकिन इस बार आंसू इसके हो निकलेंगे, तुम्हारे नहीं। तुम्हें नहीं झुकना है, ना ही गले लगाना है। आए बात करो, सिर्फ बात करनी है बस, और कुछ नहीं। इसको ये तो दिखाओ कि तुम भी जा सकते हो उसकी जिंदगी से, जो तुमने आज तक नहीं दिखाया। हमेशा अपने आपको नीचा दिखाया, हमेशा अपने आपको डाउन फील कराया, फिर कहते हो मेरे को तो वैल्यू मिलती नहीं है। अरे वैल्यू कैसे मिलेगी? तुमने वैल्यू पाई है कभी अपनी? कभी कोई कोशिश ही नहीं करी तुमने कभी। हैंगमैन कार्ड निकला, इससे मैं आपके पार्टनर खुद एक कंफ्यूजन की एनर्जी में कि मैं जाऊं या ना जाऊं, कि उसके मन में डर है कि एक होता है ना फियर टू रिजेक्ट। कभी इसे ना सुना ही नहीं आपके मुंह से। इसको पता है गलतियां इस बार इसने करी हैं, और एक ने बहुत सारी करी हैं। इसको लग रहा है कि तुम पता नहीं इसे एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। आने दो इसे। चाहते हो ना इसकी ये भी गिरे, इसको भी समझ में आए, किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट पे आते तो क्या होता है, इसे भी दिखाई दे। तो चलो इसी पैटर्न पे। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है। इस समय आपके बारे में कहीं ना कहीं से पूछताछ करोगे, आपने ब्लॉक कर रखा है, कहीं लोगों से पूछताछ कर, जानते वहां से क्या मैसेज सुनने को मिल रहा है, भाई वो तो मूव ऑन हो चुकी है, वो किसी और से बातें कर रही है, उसकी लाइफ में कुछ है दोस्त यार, उनसे बातें कर रही है। उसको ये दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी लाइफ में किसी और की एंट्री हो गई है। वो यही चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अपने आप को रिप्लेस करवा ले कोई। उसको ये बर्दाश्त नहीं है कि तुम इसकी जगह किसी और को दे दो, और एक फिर आएगा तुम्हारे पास, गारंटी दे रहा हूं। साथ में कार्ड क्या निकला है, 3 ऑफ वैंड्स का। मतलब यह है, भले इसने मुंह मोड़ रखा है आपसे, लेकिन लास्ट 3 हफ्ते की बात करूं, आपके बारे में बहुत डेस्परेशन है इसके मन में इस समय। आपके बारे में सोचना, ओवर थिंकिंग करना, आपके पास आने का प्लान बनाना, किस तरीके से आ जाए, क्योंकि फोन कर नहीं सकता, ब्लॉक हो, कैसे भी करके आएगा, सामने से आएगा बिल्कुल। तो कहने की ऐसी कोई स्ट्रेटजी जहां पे आप मना ना करो डायरेक्टली, लेकिन कोई मर्जी स्ट्रेटजी बना ले, लेकिन तुम्हें अपने आप को शांत रखना है। अपनी फीलिंग्स अपने चेहरे पे मत आने देना कि तुम इसके लिए कितना डेस्परेट थे, कितना वेट करते, वो मत दिखाना इसे, ना आंसू बहाना चाहिए। ये अपना आप आएगा, गिरेगा, सॉरी भी फील करेगा, उसके बावजूद भी इसे अपना वो मौका नहीं देना है।
साथ में काट के निकला है 5 ऑफ कप्स, समझ में आ चुका है इसने गलतियां करी, इस समय लाइफ में सैड एनर्जी, अकेलापन, एक सूनापन है, जहां पे इसे समझ में आ चुका गलतियां मेरे से हुई है, लेकिन गलती करी है तो माफी मांगने दो, इसे गिरने दो। लेकिन रिश्ता इस बार तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेगा, इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। साथ में काट के निकला 9 ऑफ स्पॉट्स, अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर टू लूज। क्योंकि जो पैटर्न इस बार तुमने अपनाया है ना अपने लिए, जहां पे तो तुमने अपने नजरों से नजरें मिलाई है, जो पहली बार जहां पे तुम अपने लिए खड़े हुए हो, अब रियलाइज हो रहा है ना कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी प्यारी होती है। तो तुमने इसकी जूते के नोक पे रखी हुई थी, लेकिन अब नहीं। तुम्हारी इज्जत तुम्हारे खुद के हाथ में, अगर तुम अपनी इज्जत नहीं करो, कोई दूसरा पर्सन से एक्सपेक्ट मत करना वो तुम्हारी इज्जत करे। साथ में काट के निकला है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपको लोग कहीं स्पाई करवा रहा है बंदा, ये कहीं ना कहीं से पूछताछ करने का, आपके पीछे किसी से करवाना है तो खुद पीछा करना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए इसके मन में इनसिक्योरिटी आनी शुरू हो चुकी है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हैं, वो समझ रहा है इस चीज को, लेकिन वो चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ये। साथ में 7 ऑफ बैंड से कार्ड निकला है, आपके लिए एफर्ट्स करने के लिए तैयार है इस समय पूरा, और पूरे एफर्ट्स करेगा, हर हाल में करेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ गिव अप मत करना, ये इंसान आ रहा है और हर हाल में आएगा, सॉरी भी फील करेगा, लेकिन हमें माफ नहीं करना है अभी। उसको बोला भाई ठीक है, सॉरी बोलने की जरूरत ही नहीं है, मैं जिस पैटर्न को उसी पैटर्न पे रहूंगी, मुझे अब ये रिश्ता ऐसे दोस्ती की तरह चलेगा, इससे ऊपर नहीं चलेगा। ये इंसान दोस्ती भी करेगा, तुम्हें प्यार भी दिखाएगा जो तुम चाहते हो, लेकिन हमें प्यार के बदले प्यार नहीं देना है। तो देखो भाई 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, आप दोनों अलग तो नहीं हो सकते हो किसी भी हाल में, क्योंकि ये कार्ड जानते हैं पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन का आता है, जहां पे दोनों के बीच मिलना बिछड़ना कई बार होगा, अप्स एंड डाउन बहुत बार आएंगे, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा आप दोनों को दूर करने के लिए, बहुत बार लंबे लंबे पॉज भी आएंगे, लेकिन जब भी दोबारा मिलोगे पुरानी बातें रिकॉल नहीं होगी, रिश्ता फिर से वही तरह चले जिस तरह आप चाहते हो। लेकिन इस रिश्ते का ड्रॉबैक जानते हैं कि रिश्ता फ्लो में नहीं जाएगा, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन ये रिश्ते की एक खासियत ये भी है कि जिंदगी भर रहेगा। लेकिन यहाँ पे अपने लिए स्टैंड लोगे ना, ये बंदा अपने आप झुकेगा, हर हाल में झुकेगा, ये तुमसे अलग नहीं हो पाएगा, तुम जैसा नहीं मिलेगा इसे, इसने आना तुम्हारे पास ही है। मैं फिर अपने लिए स्टैंड तो लो कम से कम एक बार, आप स्टैंड ही नहीं लेते, आपको तो नहीं है चला जाएगा, नहीं अरे गया जाए तो जाए, एक ही लड़का है जब एक ही लड़की है जब दुनिया में, लेकिन अपने लिए स्टैंड लो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लो। ये इंसान ने आना है, एक गारंटी है, लेकिन इस बार नीचे नहीं गिरना है, बस ये ध्यान रखना। सो गाइज आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए, इस रीडिंग से काफी कुछ सीखने को मिला है आपको, और आई होप ये रीडिंग आपकी लाइफ में जो चल रहा है वो उससे मैच भी हुई। अगर रीडिंग मैच हुई तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।